तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। यानी मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, और कौन कौन से होते हैं। और इससे रिलेटेड में लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द 10 मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल, यानी 10 तरह के जो पॉइंट्स होते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर को, जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल होता है उसको डेवलप करने के लिए। सबसे पहला है कि बेस द प्रोसेस ऑन एन आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच, यानी आर्किटेक्चर अप्रोच के आधार पे जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से हम करते हैं। तो कह रहा है कि टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द डेवलपर फर्स्ट थ्रोली आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट देन चूज़ द सिग्निफिकेंट डिज़ाइन डिसीजन। यानी सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले जो भी डेवलपर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरत लगेगी, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, क्या उसका कॉस्ट लगेगा। देन फिर उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट द लाइफ साइकिल डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर द सॉफ्टवेयर चेक द सेलेक्टेड रिसोर्सेज आर सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और जब स्टार्ट करने से पहले जो भी लाइफ साइकिल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उससे पहले वो जो सॉफ्टवेयर उनको चेक करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको चेक करते हैं कि वो सफिशिएंट है कि नहीं किसी भी एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर के डेवलप के लिए। एंड अगला आपका है एस्टेब्लिश आइटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस दैट फेस द रिस्क ईयरलियर, यानी रिस्क उसमें कितना है। एंड टुडे द ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉलो टू डिफाइन द इंटायर प्रॉब्लम एट वन and design the entire solution, build the software and then test and deploy in sequence। यानी जो भी इंटायर प्रॉब्लम होता है उसको अच्छी तरीके से विजिट करना, देखना कि क्या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं, किस तरीके की चीज़ें उसके अंदर आएंगी। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द आइटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच विच हेल्प इन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट सॉल्यूशन। यानी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली वो आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल का यूज़ करते हैं। And an effective plan over the several iteration, and it also encourage a balanced treatment to all the stakeholder ऑब्जेक्टिव। यानी ये इंकरेज करते हैं जितने भी बैलेंस ट्रीटमेंट होते हैं जितने भी स्टेक होल्डर के, उसके अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द आइटरेटिव अप्रोच इज रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड ईयरली टू अवॉइड द सॉफ्टवेयर रिवर्क। यानी जो मेन एडवांटेज होता है इटरेटिव अप्रोच का वो होता है रिस्क, जो रिस्कों को आइडेंटिफाई करना इस सेक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छी तरीके से रिस्क को फाइंड किया जा सकता है। थर्ड आपका है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। एंड इसमें कह रहा है कि कंपोनेंट इज अ कोहेसिव सेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ कोड, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कोड होते हैं उनके बारे में बात होती है। एंड आइदर इन सोर्स और एग्जीक्यूशन फॉर्मेट विथ अ डिफाइंड इंटरफेस एंड बिहेवियर, यानी जो भी बिहेवियर होते हैं, जो भी इंटरफेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। एंड द डेवलपर आर ट्रेंड फ्रॉम द लाइन्स ऑफ कोड टू कंपोनेंट बेस्ड मेथड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन गारंटीड एंड कोड एंड कस्टम डेवलपमेंट। यानी जो भी आपके कस्टम डेवलपमेंट होते हैं उसमें ये चीज़ें वर्क करती हैं और चीज़ों को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। एंड अगला आता है कि चेंज मैनेजमेंट इन्वायरमेंट, यानी जो भी मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट है उसको चेंजिंग करके हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द डायनेमिक ऑफ द आइटरेटिव डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द concurrent workflow by the different team of working on shared artifact and necessitates objectivity control baseline। एंड आपका अगला है राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग। तो इसमें कह रहा है कि द आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस सपोर्ट द ऑटोमेट एंड सिंक्रोनाइज द इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन इन द डिफरेंट फॉर्मेट, यानी वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स में होते हैं। एंड विदाउट द सब्सटेंट ऑटोमेशन चेंज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड द टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम। यानी बिना जो सब्सटेंट ऑटोमेशन होता है, बिना चेंज मैनेजमेंट के जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते उसके टाइम को। एंड चेंज फ्रीडम इज नेसेसिटी इन द आइटरेटिव प्रोसेस एट द सेम टाइम एंड द रोल ऑफ environment is architectural, okay, circular, okay, sorry। अगला आपका है मॉडल बेस्ड नोटेशन। तो इसमें कह रहा है कि जनरली द मॉडल बेस्ड अप्रोचेस सपोर्ट द रिच ग्राफिकल एंड टेक्सुअल डिज़ाइन नोटेशन, यानी कहीं ना कहीं जो रिच ग्राफिकल चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। एंड विजुअल मॉडलिंग प्रोवाइड अ गुड मेजर्स दैन द ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच, यानी जो विजुअल मॉडलिंग होता है वो गुड मतलब एक इंटरफेस को प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच। एंड अगला आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द बेस्ट असेसमेंट मैकेनिज्म आर वेल डिफाइंड मेजर्स एंड ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वॉल्विंग द इंजीनियरिंग।
एंड आपका अगला है 8th नंबर जो आपका है डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच। तो इसमें कह रहा है कि देयर इज ट्रांजिट फ्रॉम द क्यूमेंट डेवलपमेंट एंड आर्टिफैक्ट टू एग्जीक्यूटेबल वन ऑफ ईयरली एलिमिनेशन ऑफ द आर्किटेक्चरल डिफेक्ट। एंड आपका 9th है इवॉल्विंग द लेवल ऑफ डिटेल्स, यानी जो भी लेवल्स होते हैं उनके डिटेल्स को इन्वॉल्व करके, यानी इट इज़ नेसेसरी दैट द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस हैज कंटिन्यूअस डिमॉन्स्ट्रेशंस विद इन द ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट। एंड सेकेंड पॉइंट करेगा द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजमेंट एंड जनरेशंस मस्ट बी इक्वल विद द कॉमेंट लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द आर्किटेक्चर। और लास्ट आपका है एस्टेब्लिश द कॉन्फिगरेबल प्रोसेस डेट द इज़ इकोनॉमिकली स्केलेबल। और इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज की वीडियो सीरीज़ को कवर अप किया और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप एक बार देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। और जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।